आज रांची के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश संगठन और विधानसभा प्रभारी संग करेंगे बैठक। रविवार को धालभुलगढ़ और बरकटवा सिमरिया में करेंगे रैली। आज शीतकाल के लिए दोपहर 12:14 पर बंद हो जाएंगे गंगोत्री धाम के कपाट और रविवार को यमुनोत्री धाम के भी होंगे कपाट बंद। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में आतंकी हमला। आतंकियों ने 2 श्रमिकों को मारी गोली। आतंकियों के द्वारा गोली मारने के बाद श्रमिक हुए घायल। मुंबई के अंधेरी ईस्ट MIDC क्षेत्र में एक कबाड़ की दुकान में लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। थाईलैंड के विदेश मंत्री आज भारत आएंगे। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से करेंगे मुलाकात। मुंबई के गौरागांव स्थित एक इमारत में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने काबू पाया। 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। असम के जोराहट की 3 दुकानों में लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। हावड़ा के उलूबेरिया में आग लगने से 3 बच्चों की मौत। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक कपड़ा फैक्ट्री में लगी आग। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। लखनऊ के सादतगंज थाना क्षेत्र के लकड़ मंडी में एक फैक्ट्री में लगी आग। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भीषण आग हादसा। एक चाय के गोदाम में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने पाया काबू। मुंबई में दिवाली के अवसर पर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और ब्रह्म मुंबई नगर निगम की इमारतों में लाइटों से सजाया गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के खायनार में सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन जारी। वहां पर आतंकी गतिविधियों को देखते हुए सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में आतंकियों ने 2 बाहरी मजदूरों पर फायरिंग की थी। सेना का अब सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। शहजाद पूनावाला बोले, छठ पूजा में महिलाओं की सेहत के साथ खिलवाड़ करने के लिए अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार हैं। उन्होंने दिल्ली को गैस चैम्बर बना दिया है। ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। बोले, इनके नेता एसी रूम में बैठकर नेतागिरी करते हैं और इनका प्रदेश की जनता से कोई मतलब नहीं है। ब्रजेश पाठक बोले, जब ये उनके पास पावर होती है, हमेशा गुंडे, बदमाश और माफिया फलते फूलते हैं। प्रदेश की जनता इनकी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। रांची पहुंचकर बोले केसी वेणुगोपाल, कहा यह अच्छा वातावरण है, हम लड़ेंगे और जीतेंगे और हमारी सरकार बनाएंगे। यहां पर JJM और कांग्रेस की अच्छी सरकार है, हम जरूर जीतेंगे। झारखंड चुनाव पर बोले केसी वेणुगोपाल, हमारी सरकार फिर से बनेगी, बाकी प्रत्याशियों के प्रदर्शन पर भी चिंतन मंथन होगा। झारखंड चुनाव पर बोले कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि असम में जो सूचना आ रही है वह पता नहीं कहां से चलती है। JJM और कांग्रेस की बहुमत सरकार बनी है और लोग हमारे काम से संतुष्ट। झारखंड चुनाव पर JJM सांसद महुआ मांझी ने कहा कि हमारी सरकार अपने काम के आधार पर वापसी करेगी। बीजेपी केवल जुमलेबाजी करती है, वहां उनका एकमात्र एजेंडा है। झारखंड में वीरेंद्र मंडल के नामांकन पर बोले
हेमंत बिस्वा शर्मा। कहा वीरेंद्र बंसल एक बड़े नेता है और वो नाला से निर्दलीय नामांकन वापस लेंगे, पार्टी के लिए काम भी करेंगे और पार्टी उनको उचित सम्मान देगी। हेमंत बिस्वा शर्मा बोले पूरे जामताड़ा में हमारे समाज को सुरक्षित करने के लिए वीरेंद्र बंसल हमेशा दिन रात काम करते हैं। वीरेंद्र बंसल को हमें शक्ति देना है और हम वीरेंद्र के साथ खड़े रहेंगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि किस किस पार्टी से कौन कौन उम्मीदवार रहेंगे, इसकी पूरी तस्वीर 4 तारीख को शाम 4 बजे साफ हो जाएगी। प्रियंका चतुर्वेदी का महायुति पर प्रहार। बोले ये युति की बात करते हैं जो झूठ परोसते हैं। सिर्फ सत्ता की भूख की वजह से इस तरीके का गठबंधन हुआ है। राजस्थान उपचुनाव पर बोले अर्जुन राम मेघवाल, सभी सीटें हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और 7 जगह पर बीजेपी चुनाव जीतने जा रही है। असम के उपचुनावों पर बोले कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई। कहा हम बीजेपी के आतंक से थक चुके हैं, उनकी भय की राजनीति से थक चुके हैं, कांग्रेस की ओर आ रहे हैं। महायुति गठबंधन पर कांग्रेस नेता बाला साहेब ठाकरे बोले उनका गठबंधन भ्रष्टाचारी है, उन्होंने शिवसेना एनसीपी को तोड़ा। गोरखपुर में जनता दर्शन पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लोगों की समस्याओं को सुना और समाधान के निर्देश दिए। गोरखपुर में दिखा योगी आदित्यनाथ का गोप्रेम। गोरखनाथ मंदिर में गौशाला में गोवंश भवानी और भोलू को अपने हाथों से खिलाया खाना। सुरक्षा बलों ने श्रीनगर के खानखार इलाके में गोलीबारी की। 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर। सुरक्षा बल के द्वारा लगातार तलाशी अभियान जारी। जम्मू कश्मीर के बंदीपुरा पनहर में अलर्ट मोड पर सेना खड़ी हुई है। घेराबंदी और तलाशी अभियान जारी है, इलाके में छुपे होने की आशंका। मल्लिकार्जुन खड़गे पर गिरिराज सिंह का पलटवार। बोले कांग्रेस झूठ की खेती से लोगों में भ्रम फैलाती है। आज हिमाचल, कर्नाटक और जहां जहां इनकी सरकार है, जहां हर तरफ उन्होंने झूठा वादा किया है। गिरिराज सिंह बोले इनके झूठे वादे में हिमाचल और कर्नाटक की जड़ता आ गई है। राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे को माफी मांगनी चाहिए। गोवर्धन पूजा के अवसर पर भोपाल में गौ सेवा करते हुए नजर आए मुख्यमंत्री मोहन यादव। गायों को अपने हाथों से खिलाया खाना। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा हमारी संस्कृति उत्सव प्रधान संस्कृति है। हर त्योहार में हमें जीवन के रहस्यों का परिचय आता है। गौ पूजन पर बोले मुख्यमंत्री मोहन यादव, गौवंश से भारत की पहचान है। हमारे सभी ऋषि मुनियों को सदैव गौ पूजन करने पर जोर दिया गया। मध्य प्रदेश सरकार गौवंश के संरक्षण के लिए बड़ा काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2 वर्षों तक देश सरदार पटेल की 150वीं जन्म जयंती का उत्सव मनाएगा। ये भारत के लिए प्रति उनके असाधारण योगदान के प्रति देशवासियों की कार्यांजलि है। केवड़िया में 1 नेशन 1 इलेक्शन पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा यह भारत के लोकतंत्र को मजबूती देगा और इसी के साथ देश विकसित भारत के सपने को पार करने के लिए नई गति भी प्रदान करेगा। आतंक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रहार। बोले आतंकवादियों के आकाओं को अब पता लगेगा कि भारत को नुकसान पहुंचाएगा तो भारत उन्हें नहीं छोड़ेगा। अब नक्सलवाद अंतिम सांस ले रहा। असम में तेजपुर में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा हमारे देश में कई भाषाएं, संस्कृतियां और धर्म मौजूद है। भारत में जिस तरह की एकता मिलती है वह अद्भुत है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जन्म जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की।
गुजराती नववर्ष के अवसर पर गांधीनगर के सामुदायिक केंद्र में लोगों से मिलने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पहुंचे। लोगों को दी नववर्ष की शुभकामनाएं। दिल्ली में खराब गुणवत्ता वाली हवा के प्रभाव को कम करने के लिए पानी का छिड़काव किया गया। संभल में अस्थायी गौशाला में बीमार गायों को ट्रैक्टर से खींचा गया। ग्राम प्रधान समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। ग्राम सचिव ने वीडियो वायरल होने के पर केस दर्ज करवाया। विकासखंड पवासा के सिहावली का पूरा मामला बताया जा रहा। फर्रुखाबाद जिले के शमशाद गांव के बाद तमंचा लेकर जुआ खेलता हुआ युवक नजर आया। तमंचे के बल पर युवक पर जुआरियों से वसूली की गई। 50,000 नहीं देने पर धमकी दी गई। हापुड़ में हाईवे पर चला बड़ा हादसा। गैस सिलेंडर से भरी गाड़ी और बालू से भरे ट्रक की टक्कर के दौरान हाईवे पर पलटा गैस सिलेंडर से भरा ट्रक। दूर दूर तक बिखरे सिलेंडर। तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस। मुरादाबाद में जैकेट फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीमों ने आग पर पाया काबू। कुदरती थाना इलाके में मौसमपुर की पूरी घटना। मुरादाबाद से पकड़ा 2.5 लाख का इनामी जिहादी बदमाश। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और गोवा में वंशित था। पुलिस ने तमंचा, कारतूस और 10,670 रुपए बरामद किए। महाराष्ट्र चुनाव पर सचिन पायलट का बयान। बोले, हमारी पूरी तैयारी है। महाराष्ट्र में हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है। पायलट बोले, हमारी सीट शेयरिंग बहुत अच्छे माहौल में संपन्न हो गई है और सत्ताधारी दल समझ चुका है कि उनका जाना तय है। संयुक्त राष्ट्र से बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रबंधन पर प्रतिनिधित्व करेंगे हरीश और भारत फिलिस्तीनी लोगों को और अधिक मानवीय और सहायता प्रदान करने के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। हम युद्ध विराम चाहते हैं। हरीश ने यूएन में कहा कि 7 अक्टूबर को इजरायल के आतंकी हमला भयानक था। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। मैं सभी बंधकों की तत्काल रिहाई देना चाहता हूं। महाराष्ट्र में भी बढ़ रहा प्रदूषण। मुंबई में देखी जा रही है धुंध की चादर। सुपर 6 वादों को पूरा करने में जुटी आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू सरकार। मुफ्त गैस सिलेंडर योजना के वादे को पूरा किया। पूरे राज्य में लागू हुई योजना। आम आदमी पार्टी में शामिल हुए पूर्व बीजेपी नेता ब्रह्म सिंह तंवर। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। महाराष्ट्र के पुणे में भीषण आग हादसा। कसारवाड़ी क्षेत्र में बहुमंजिला आवासीय फ्लैट में लगी आग। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। हरियाणा में भीषण आग हादसा। अंबाला शहर के एक कार पार्किंग में लगी आग। कई गाड़ियां जलकर हुई खाक। अंबाला के सेना नगर में स्थित एक कंक्रीट की दुकान में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गाजियाबाद में भीषण आग हादसा। इंदिरापुरम ज्ञानखंड 3 क्षेत्र की एक इमारत में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कानपुर में फर्नीचर के गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कोई जनहानि नहीं हुई। राहुल गांधी 6 नवंबर को महाराष्ट्र के इलेक्शन में कैंपेन करेंगे शुरू। मुंबई में विपक्ष को मन गारंटी करेंगे जारी। शरद पवार और उद्धव ठाकरे रहेंगे मौजूद। शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड की सोरेन सरकार पर साधा निशाना। बोले, जेजेएम और कांग्रेस की सरकार के रहते हुए झारखंड की जनता सुखी नहीं रह सकती। यह सब कुशासन और भ्रष्टाचार का घोर अंधकार है।
शिवराज सिंह चौहान बोले, झारखंड में विकास ठप पड़ा हुआ है, कानून व्यवस्था का बुरा हाल हो रखा है, विकास के लिए बीजेपी की सरकार जरूरत है। एंटनी ब्लिंकन ने लिखा कि मैं विश्व भर में तथा यह अमेरिका में दिवाली मनाने वाले सभी लोगों को खुशी, शांति और समृद्धि से भरी दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। हिजबुल्लाह ने नईम कासमी को बनाया चीफ। नसरुल्लाह की मौत पे 32 साल बाद ये फैसला लिया गया। ये फैसला ईरान में रह रहा है।